स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग को डिफाइन करना है, परिवार नियोजन को डिफाइन करना है। गर्भ निरोधक साधनों को उपयोग में लाकर अनचाही गर्भावस्था से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। अर्थात अनचाही गर्भ से छुटकारा पाना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, परिवार नियोजन का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना भी होता है। ठीक है, यानी बिना इच्छा के जो गर्भावस्था शुरू होता है उससे हम लोग बचते हैं, उसी को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। गर्भ निरोधक साधनों जैसे कॉपर टी, कॉन्डम, इसका उपयोग में लाके जो गर्भावस्था से बचा जाता है उसी को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संकेतन यानी हेल्थ इंडिकेटर। ये वे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी समुदाय, राज्य या देश के लोगों की स्वास्थ्य समिति के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ये संकेतक लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में होने वाले सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। अर्थात ये बोलें कि हमारे शरीर में हो रहे सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव परिवर्तन के बारे में हम लोग को सूचना प्रदान करें, उसी को हम लोग हेल्थ इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो होता है वो आवश्यक देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ और स्वीकार्य हो। ठीक है, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी भी हो, साथ ही इसकी लागत उतनी ही हो जितनी समुदाय या देश वहन कर सके। ठीक है, अर्थात इसका उद्देश्य मिनिमम खर्चे पे, ठीक है, और उचित स्वास्थ्य देना होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है वो देश या समुदाय वहन कर सके, इतनी ही सुलभ और कम लागत वाली होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है वो सबसे पहला जो प्राथमिक देखभाल किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो सभी लोगों के लिए सुलभ और स्वीकार्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को डिफाइन करना है। तो ये जननी और जो जन्म लेते हैं शिशु, उनके संबंधित देखभाल होती हैं, जिनमें उनके उपचारात्मक, रक्षात्मक, उन्नयक तथा पुनर्वास हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो ये वैसे साधन होते हैं जिसका उपयोग कर महिला या कोई व्यक्ति अनचाही गर्भ से छुटकारा पाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कॉन्डम, कॉपर टी, ठीक है, फीमेल कॉन्डम वगैरह होते हैं। यानी ये ऐसे साधन होते हैं जो महिला को अनचाही गर्भावस्था से बचाने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। इसी को हम लोग गर्भ निरोधक साधन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वाइटस इंटरप्ट्स। ठीक है, इसे विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। क्वाइटस इंटरप्ट्स, जब संभोग हो रहा हो उस दौरान पुरुष स्खलन से ठीक पहले अपने पेनिस को महिला के योनि से यानी वेजाइना से बाहर निकाल लेता है और स्पर्म को वेजाइना में ना डाल के बाहर छोड़ दे, तो उस कंडीशन को हम लोग क्वाइट्स इंटरप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी स्खलन होने से पहले सीसन को महिला की योनि से बाहर निकाल देना और उसके वीर्य को वेजाइना में प्रवेश न कर बाहर छोड़ देना ही क्वाइटस इंटरप्ट्स कहलाता है। इसे विड्रॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेसेक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी ये एक मेल में स्टरलाइजेशन की विधि है जिसमें दोनों वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और काटे हुए सिरों को अलग अलग बांध दिया जाता है। ठीक है, पुरुषों में जो नसबंदी होता है वो उसको हम लोग वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें टेस्टिस के दोनों वास डिफरेंस जो होते हैं उसको काट के और अलग अलग स्टिच कर दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है। वेसेक्टोमी दो प्रकार का होता है, एक होता है वेसेक्टोमी जो सर्जिकल द्वारा होता है और एक होता है नॉन वेसेक्टोमी जो बिना चीरा लगाए हुए होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, यानी डिम्बवाही छेदन। स्त्रियों में अस्थायी गर्भ निरोधन का विधि है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी करके दोनों सिरों को अलग अलग बांध दिया जाता है। वेसेक्टोमी जो होता है वो मेल में होने वाला गर्भ निरोधक अस्थायी विधि होता है और ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो फीमेल में होने वाला अस्थायी विधि होता है। ठीक है, गर्भ निरोधक का, जिसमें वेसेक्टोमी में मेल के वास डिफरेंस को काट के अलग अलग बांधा जाता है और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काट के अलग अलग बांध दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 5 क्लिनिक। 5 साल की उम्र के कम बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है वो अंडर 5 के अंतर्गत आता है और उसके थ्रू
सरकार जो है वह अंडर 5 क्लिनिक भी चलाती है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। क्योंकि ये उम्र ऐसा उम्र होता है जिसमें बच्चे ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं, ठीक है, और उनका इम्यून पावर इतना डेवलप नहीं रहता है जिससे वो किसी रोग से लड़ सकें। इसीलिए अंडर 5 क्लिनिक सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल संबंधी उसका नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लिनिक। क्लिनिक जो होती है वो किसी संस्था या सरकार या ट्रस्ट या किसी पार्टिकुलर डॉक्टर द्वारा संचालित होती है, ठीक है। यह वैसा स्थान होता है जहां रोगी चिकित्सा तथा आवश्यक सलाह लेने जाते हैं और उपचार के बाद वापस आ जाते हैं। यहाँ रात्रि में मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है, यानी क्लिनिक जो होते हैं वो डे वाइज काम करते हैं या किसी पार्टिकुलर समय में काम करते हैं, जो किसी ट्रस्ट, पार्टिकुलर डॉक्टर, संस्था या ट्रस्ट द्वारा संचालित होती हैं। इसमें मरीज चिकित्सा के साथ साथ आवश्यक सलाह लेने जाते हैं और उपचार के बाद फिर वापस आ जाते हैं। इसमें रात्रि में भर्ती का कोई साधन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण जिसे बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो एक व्यक्ति का अपने विचारों का, अपने संदेशों का दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, लिखित माध्यम से हो, चाहे वो बोल की हो, या किसी ऑडियो विजुअल के माध्यम से हो, या वीडियो विजुअल के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से अपने विचार को, अपने सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है, ठीक है, यानी स्वास्थ्य के बारे में जानना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समुदाय के लोगों को शिक्षित कर उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है। अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे समुदाय में रहने वाला व्यक्ति तथा परिवार ऐसे व्यवहार सीखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं, जैसे व्यायाम करना, डाइट वगैरह करना या दौड़ना, ठीक है। ये सब जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं, जो कहीं ना कहीं से हम लोग शिक्षा के तौर पे लेते हैं, उसी को हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सकल मृत्यु दर, ठीक है, यानी टोटल डेथ रेट यानी TDR। किसी क्षेत्र में, किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में या किसी देश में या किसी राज्य में या किसी गांव में एक वर्ष में 1000 की अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या पर होने वाली कुल मृत्यु की संख्या ही सकल मृत्यु दर कहलाती है। 1000 पे कितने व्यक्ति डेथ कर रहे हैं उसी सकल हम लोग मृत्यु दर के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी सकल मृत्यु दर बोलते हैं। प्रति 1000 की जनसंख्या पे किसी क्षेत्र में कितने व्यक्ति डेथ कर रहे हैं यानी मर रहे हैं, उसी को हम लोग सकल मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो गर्भावस्था के बाद यानी डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के बाद सूतिका अवस्था में 1 साल तक, ठीक है, प्रति 1000 जीवित पैदा हुए शिशुओं पर कितने गर्भवती महिलाएं या जननी डेथ कर रही हैं, उसी को हम लोग मातृ मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। यानी 1 वर्ष में 1000 जीवित पैदा हुए शिशुओं पर उसी गर्भावस्था, प्रसव व सूतिका अवस्था, ठीक है, के दौरान गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी समस्याओं के कारण महिलाओं की होने वाली मृत्यु की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। 1000 की संख्या पे पैदा हुए शिशुओं पर उसी वर्ष, ठीक है, कितने गर्भावस्था में या गर्भावस्था के बाद यानी लेबर में और सूतिका अवस्था में, ठीक है, किसी गर्भावस्था संबंधित या प्रसव से संबंधित समस्याओं के कारण जितनी भी महिलाओं की मृत्यु होती है उसी को हम लोग मातृ मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। सूतिका अवस्था जो होती है वो डिलीवरी से के बाद शुरू होती है और अगले 6 सप्ताह तक बनी रहती है, यानी 42 डेज का जो समय होता है वो सूतिका अवस्था होता है डिलीवरी के बाद। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। 1 वर्ष में 1000 पैदा हुए जीवित बच्चों पर उसी वर्ष में होने वाली शिशुओं की कुल मृत्यु की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। यानी 1 वर्ष में पैदा हुए कुल 1000 बच्चों पे कितने बच्चे मृत कर रहे हैं यानी मृत हो रहे हैं, उसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं, यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिसपे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सूचना देना चाहते हैं या कोई सुझाव आपके मन में है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ है, जिसपे आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।